उसके बाद इस्लामिक साइकोथेरेपी की बात भी कर लेते हैं जस्ट बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक। ये जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चंद एक चीज़ें बताते हैं किसी को काउंसल करने के हवाले से, या खुद आप अपने आप को काउंसल कर सकते हैं इस तरह से। साइकोलॉजी से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था 4 जो पर्सपेक्टिव हैं, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक और कॉग्निटिव और चौथा कौन सा था, बिहेवियरिस्ट। वो आई होप आपको याद होंगे। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, ठीक है, ताकि आपका एनवायरनमेंट मूड को बहुत अफेक्ट करता है। इसी तरह साइकोडायनेमिक है कि अपने ट्रॉमास को हील करें, ट्राई टू हील योर ट्रॉमास इंशाल्लाह, आस्क अल्लाह टू हील यू, चाइल्डहुड ट्रॉमास व्हाटएवर, यानी डीप चाहे। इसी तरह कॉग्निटिव था, सोच को बदलें। चौथा जो था ह्यूमनिस्टिक, वो है कि विल पावर और अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जगाएं। तो ये अब इस्लामिक साइकोलॉजी क्या कहती है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अकीदा, बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम, जिसको जापानीज में इकिगाई भी कहते हैं, कि लिविंग विद अ पर्पस। देखिए अपने बच्चों का अकीदा स्ट्रॉन्ग बनाएं बचपन से, ताकि आगे जाके उन्हें कोई लॉस आए, ठोकर मिले, रिग्रेट आए तो उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग अकीदा में मोटी मोटी क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले अल्लाह का तगड़ा तारुफ, ठीक है, अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला जो है वो, देखिए ये ट्रेनिंग बचपन से होती है। आपने बच्चों को ये सिखाना है कि अल्लाह ताला का अदब भी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह से मोहब्बत भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फियर भी है। ये तीनों चीज़ें सिखानी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखा देंगे कि नहीं अल्लाह इज़ ओनली लविंग लविंग लविंग, अल्लाह सिर्फ मोस्ट लविंग है, तो फिर बच्चा हो सकता है वो कैजुअल ले कि अल्लाह तो इतना लविंग है, हर चीज़ को लेट गो कर देता है। तो ये अकीदे का पार्ट है कि बच्चे को अल्लाह का तारुफ क्या कराना है और कैसे कराना है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग अकीदा में ये चीज़ आती है कि अंबिया का क्या अकीदा था अल्लाह के बारे में और लाइफ के बारे में, वो उसमें आता है। तकदीर पर ईमान ये आता है स्ट्रॉन्ग अकीदा में, और लिविंग विद अ पर्पस ये स्ट्रॉन्ग अकीदा में आता है। तो अकीदा जो है वो किस तरह पढ़ा जा सकता है? एक तो कुरान अकीदा सिखाता है आपको, दूसरा अकीदा में ईमानियात है, मोटे मोटा अकीदा तो यही है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, रोज़े आखिरत पर ईमान, नबियों पर ईमान, एंजल्स पर ईमान, ये अकीदा है मोटा मोटा, अल्लाह पर ईमान। लेकिन अकीदा में यू अंडरस्टैंड फिर गलत अकायद की पहचान भी बच्चे को देनी है, जैसे हॉरोस्कोप्स पे बिलीव, तो बच्चे को सिखाना है हॉरोस्कोप्स पे बिलीव क्यों नहीं करना, ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से होता है। सितारों का क्या रोल है हमारी लाइफ, सितारे क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे को तारुफ कराना है जिन्नात, ये भी अकीदे का पार्ट। बच्चे के गलत अकायद ना होना कि मतलब वो इंडियन मूवीज़ देख देख के बदरू का, आत्मा का कॉन्सेप्ट ना आ जाए, हॉरर मूवीज़ देख देख के बच्चा जिन्नों से बहुत ज़्यादा ना डरने लगे, ठीक है। तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए इस बारे में। हेलोवीन का बच्चा ना कायल हो, ये भी तो अकीदे का ही पार्ट है ना। तो मॉडर्न जो मसाइल है अकीदे को लेके ज़रा उनको एड्रेस करना। देखिए अकीदा ही असल में बंदे को स्ट्रेंथ देता है एट द एंड ऑफ द डे, स्ट्रॉन्ग अकीदा। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आया आपके सामने रखता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky। असल में यहाँ इन्होंने ट्रांसलेशन कर दी है गुड वर्ड, लेकिन कलीमा तय्यबा आपको पता है क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलीमा तय्यबा इज ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल अल्लाह ऐसे देता है, यानी अकीदे की मिसाल, स्ट्रॉन्ग अकीदे की, जैसे एक स्ट्रॉन्ग दरख्त है और वो स्ट्रॉन्ग दरख्त की जड़ें बहुत मजबूत हैं और उसकी जो ब्रांचेज है, शाखें, वो आसमान की बुलंदियों को छू रही। ये मोमिन की मिसाल है। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त से दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनिए आपने हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस है। खजूर के दरख्त से मोमिन की मिसाल क्यों दी है? खजूर का दरख्त इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ट्री जो हर मौसम में फर्टाइल है, हर मौसम में, इवन सहरा में खजूर उगा देता है खजूर का दरख्त। कितनी पॉजिटिव बात हमारे नबी ने बताई कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह।
और एक और हिकमत है इसमें, खजूर के दरख्त की मिसाल क्यों दी है मोमिन के लिए। खजूर का दरख्त हर तरह से बेनिफिशियल है, पत्तों से लेके खजूर जिस मर्जी किस्म की खजूर है फायदा देती है कि नहीं देती। कच्ची खजूर के अपने फायदे हैं, पक्की खजूर के अपने फायदे हैं, उसकी गुठली के अपने फायदे हैं, एक एक चीज खजूर के दरख्त से रिलेटेड उसके अपने फायदे। आप देखें अल्लाह के नबी ने तो आपकी इतनी प्यारी मिसाल दी कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह है। मोमिन जो है हर मौसम में चल जाता है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ने मिसाल जो दी वो एक ऐसे दरख्त की दी, ये मोमिन की मिसाल है जिसका अकीदा बहुत स्ट्रांग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे ग्रिप है, जिसकी दरख्त है, शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं और जड़ें बहुत मजबूत हैं। और अल्लाह ने कहा इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, कि उसका जो फ्रूट है वो हर वक्त बन रहा है बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। ये एक्चुअली खजूर के दरख्त की मिसाल, ठीक है, टेक्निकली तफसीर में। एंड अल्लाह प्रेजेंट्स एग्जाम्पल फॉर द पीपल दैट परहैप्स दे विल बी रिमाइंडेड। देखिए अभी कितनी खूबसूरत मिसाल है। जड़ मजबूत होने का क्या मतलब है? देखिए मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे, मैक्सिमम क्या होगा, फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे ऐसे दरख्त के। आप सोचे एक दरख्त है बहुत स्ट्रांग, तूफान आता है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम यही है ना कि उसके पत्ते गिर जाएंगे, उसका कोई एक आधा तना हिल जाएगा, एक आधी शाख टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ इतनी मजबूत है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट अकीदा डज टू यू, स्ट्रांग अकीदा, तकदीर पर बहुत स्ट्रांग अकीदा, ठीक है। तो ये मिसाल याद रखें। और ये तरबियत के हवाले से बहुत खूबसूरत आया है कि बच्चों की तरबियत जो है वो सुभान अल्लाह आप देखें इस हवाले से। तो एक तो अकीदा, ठीक है। नंबर 2 रिलेटेबिलिटी, बहुत खूबसूरत बात है। रिलेटेबिलिटी जो है ये हमारे दीन ने इतनी क्रिएट की है। कुरान में जितनी स्टोरीज है वो रिलेटेबिलिटी के लिए ही तो है ना। आप देखें ऐसे मसाइल चूंकि ज़्यादा कॉमन आते हैं इसलिए मैं बार बार ये मिसालें देता हूँ। लेट्स से किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी खातून को, आपके लिए इतनी बड़ी रिलेटेबिलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी, हज़रत आयशा की औलाद नहीं दी, इससे बड़ी रिलेटेबिलिटी क्या है आपके लिए? हज़रत आयशा तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी, उम्महातुल मोमिनीन को शादी बैंड था, नहीं थी औलाद। हज़रत हफ्सा की औलाद थी, नहीं थी, तो क्या उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी? रिलेटेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आप अकेले नहीं हैं। इमाम बुखारी की शादी नहीं हुई, ज़्यादा मशहूर बात यही है, ठीक है, मारूफ बात यही है, नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में भी गालिबन आता है, खैर, लेकिन ऐसे हमारे अइम्मा गुजरे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई फॉर वेरियस रीजंस, करना चाहते होंगे लेकिन इल्म में लगा दी सारी उम्र। इमाम इब्न तैमिया के बारे में आता है गालिबन, उनकी भी शादी नहीं हुई। तो देर आर सो मैनी पीपल जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर औलाद नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं यू आर डूम्ड, या आपकी नस्ल ख़त्म है। देखिए कई देर सो मैनी ग्रेट पीपल है पास्ट। अब आप हज़रत आयशा के बारे में क्या कहेंगे, उनकी नस्ल कहाँ है, हज़रत आयशा की नस्ल। लेकिन हज़रत आयशा से दूसरा काम इतना ले लिया कि मैं और आप सही बुखारी, कितनी हदीस हज़रत आयशा से, मोर देन 2000 आई थिंक हज़रत आयशा से हदीस मरवी है। तो ये वाला काम ले लिया अल्लाह ने उससे, फिर उम्महातुल मोमिनीन में से है वो। तो रिलेटेबिलिटी इसी तरह देखे, कोई आपकी फैमिली में फौत हो गया है तो आप पहले इंसान नहीं है जिसकी फैमिली में कोई फौत हो गया है। सबसे ज़्यादा अमवात हमारे नबी ने देखी है विदाउट अ सेकेंड डाउट। अपने बच्चों की चार बच्चों की अमवात देखी है अपनी ज़िंदगी में, 3 बेटियों की और 2 बेटों की, 5 बच्चों की अमवात देखी है अपनी ज़िंदगी में और अपने हाथ से दफनाया, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को। इसी तरह अपने सहाबा की अमवात देखी है, सबसे ज़्यादा डेथ हमारे नबी ने देखी है। अपनी वाइफ की डेथ देखी है हज़रत खदीजा की, इसके बाद जो है वो अपने अंकल की डेथ देखी है, अपने दादा की डेथ देखी है अब्दुल मुत्तलिब की। तो ये आसान नहीं होता इतने लोगों को मरते देखना। आप और मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, हमने अभी तक कितनी डेथ्स देखी हैं, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तो यू कैन रिलेट विद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिलेटेबिलिटी रियली हेल्प्स, इसीलिए कुरानिक स्टोरीज से रिलेट करना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग फ्रॉम लव्ड वंस, ख़ानदानी निज़ाम, और जितना कुंबा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छी बात है। इसलिए अपनी फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें और एक दूसरे का साथ दिया करें।
बड़ी तक़वियत मिलती है, एक दूसरे को दिलासा जब दिया जाता है। तो पुरानी जनरेशन माशाल्लाह आप देखें 6-6 बच्चे, 10-10 बच्चे, इसी तरह मैं अपने दादा को देखूं 8 बच्चे, नाना को देखूं उनके भी 8 बच्चे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब डाइट की वजह से, इन सारी चीज़ों से फैमिली सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बच्चों की तरफ आ रहा है। एनीवे ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन स्पोर्ट्स सिस्टम, कुंबा ख़ानदान बहुत मैटर करता है और उससे काउंसलिंग लेना और एक दूसरे को तक़वियत देना। इसीलिए नबी ने देखे अल्लाह ने कितना पसंद फरमाया बीमार की तीमारदारी, अपने बच्चों को सिखाएं बीमार की तीमारदारी। इसी तरह कोई फौत हो गया है तो बच्चों को मैनर्स होना चाहिए, वहाँ जाके क्या कहना है, क्या अफसोस करना है वहाँ जाके। और बच्चों को आपको भेजना चाहिए ऐसी जगह, जनाजों पे भेजना चाहिए, इवन कब्रिस्तान तक भेजना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा हमें इसमें बहादुर बनाना चाहिए कि एवरीवन हैज़ टू डाई, ठीक है।